हेलो। आज हम मैथ्स का लेसन प्लान देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ये पूरा जो है डिटेलिंग करनी है, किस तरह से हमें इसमें उद्देश्य लिखने हैं, व्यवहारगत जो है परिवर्तन होता है उनको लिखना है, ठीक है, किस तरह से हमें प्रश्न की प्रस्तुत करना है, प्रश्न को किस तरह से हमें हमारा जितना भी डिटेलिंग है उसको बच्चों के सामने रखना है, ठीक है, और सेम तरह से ही जो है क्लास में भी उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जो है विद्यालय का नाम लिखते हैं, ठीक है। जब भी आप बोर्ड पे उसको पढ़ाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहाँ की सारी जो है फिलिंग करना होता है ब्लैक बोर्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आप विद्यालय का नाम लिखते हो, दिनांक डालते हो उस दिन की, ठीक है, कक्षा कौन सी है वो लिखते हो, विषय लिखते हो, ठीक है, कालांश रहता है कि कौन से कालांश में आप पढ़ा रहे हो, समय अवधि रहती है जैसे कि 30 मिनट या कोई किसी स्कूल में 45 मिनट्स होता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपका समय अवधि रहती है। फिर आता है प्रकरण। प्रकरण मतलब एक तरह से अपन इसको टॉपिक बोल सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, जिसके अंदर हम क्या है ब्याज सूत्र और उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या है इसमें सिंपली लिख रखा है कि ब्याज सूत्र और उदाहरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें जब भी अपन इसको कॉपी के अंदर लिखते हैं, जब अपन बोर्ड पे पढ़ाते हैं लेसन प्लान, तो अपन को ये सारी डिटेलिंग नहीं बोलनी होती है, ठीक है। सिर्फ अपन जो स्टार्टिंग होता है अपना वो क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है जब अपन इसको बुक में लिख रहे होते हैं, जो अपन को लेसन प्लान के लिए दिया होता है, उसमें अपन को सारी जो है चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले उद्देश्य आता है हमारा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। इसमें बच्चा क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या कर सकता है वो इसमें लिखते हैं। जैसे विद्यार्थी साधारण ब्याज को परिभाषित कर सकेंगे, ठीक है, प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, मतलब कि याद कर सकेंगे उसको, प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, ठीक है। विद्यार्थी फिर आता है अपना अवबोध। विद्यार्थी साधारण ब्याज के तथ्यों का व्याख्या कर सकेंगे कि जिस अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि कोई भी ब्याज है उसकी व्याख्या कर सकेंगे कि ये ऐसा नहीं इसलिए हुआ है या एनीथिंग एल्स, ठीक है। विद्यार्थी साधारण ब्याज से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे कि अगर वो कहीं पे उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाह रहे हैं तो वो उसको वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं उसको। विद्यार्थी ब्याज के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो भी ब्याज होता है, मान लीजिए कि किसी को बताना है कि नहीं इस पे इतना ब्याज है या फिर इतना ब्याज है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना ज्ञानोपयोग, मतलब कि उसका वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट है इसमें कि परिकल्पना कर सकते हैं उनके तथ्यों की, साधारण ब्याज संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। जैसे किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं या किसी को अपन नॉर्मली पैसा दे रहे हैं कि उसने लेट कर दिया तो अपन कितना रुपए का इंटरेस्ट लगाएंगे, दिस एंड दिस। विद्यार्थी साधारण ब्याज संबंधित समस्या समाधान निकाल सकेंगे, ठीक है, कि समस्या समाधान इस तरह से कि भाई आपने किस अकॉर्डिंग उसको आपने इतना ब्याज लिया था, आपने इतना पैसा लौटाया है, ठीक है, दिस ऑल डिटेलिंग वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है अपना विद्यार्थी साधारण ब्याज से संबंधित तथ्यों का चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे, ठीक है, चार्ट के तौर पे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आता है कौशल में, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर आएगी उससे, ठीक है। संबंधित तथ्यों का सारणी बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित ब्याज संबंधित सूत्र के व तथ्यों के आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो ये सब उसके साथ कर सकते हैं ब्याज के लिए। अभिरुचि, ठीक है, जिसके अंदर उनको रुचि समझ में आए, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में लाके अकाउंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट पैदा करना उनके अंदर, ठीक है। वाद विवाद कर सकेंगे उस पर, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने में रुचि प्रदर्शित कर सकेंगे, तथ्यों के नमूने लेने में रुचि ले सकेंगे कि जैसे अपने पेरेंट्स से बात करना कि ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होता है, अपन इंटरेस्ट पे पैसा क्यों देते हैं, ठीक है। तो मतलब उन पे क्या उनको रुचि आएगी उसमें, ठीक है। अभिवृत्ति, विद्यार्थी साधारण ब्याज के तथ्यों को बिना कारण स्वीकृत अस्वीकृत नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जब उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हम साधारण ब्याज को क्यों करते हैं यूज़ में, तो वो उसको स्वीकृत और अस्वीकृत बिना कारण नहीं कर सकते हैं। उनमें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आएगा, संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आएगा उनके अंदर उसको लेकर के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बच्चा सीखता है। फिर हमारा आता है शिक्षण विधि। इसमें हम दो तरह की शिक्षण विधि यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो होती है विधि जिसमें हम व्याख्यान विधि यूज़ करते हैं उसकी व्याख्या करते हुए, और उसी के साथ में जो हम विधि उसमें यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रविधि,
ठीक है, उसको उसमें हम यूज़ करते हैं प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। सहायक सामग्री जो आप लिखते हो वो आएगी कक्षा उपयोगी सामग्री, चार्ट, मॉडल और आदि आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पूर्व ज्ञान। जैसे अपन इसमें लिखना पड़ता है कि बच्चे को पहले से पूर्व ज्ञान किस चीज़ का है, बच्चा कितना समझता है। तो विद्यार्थी ब्याज के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं कि बच्चे को सिर्फ ये बताए कि हाँ इंटरेस्ट होता है, एक पैसा लेने के बाद में उसके ऊपर जो है हमको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है। ठीक है, फिर है प्रस्तावना प्रश्न। तो ये प्रस्तावना प्रश्न ही अपन को स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आमदनी ना होने पर व्यक्ति को क्या समस्या होती है? आर्थिक तंगी, पैसों की कमी। व्यक्ति आर्थिक तंगी होने पर पैसों की व्यवस्था कहाँ से करता है? उधार लेकर। व्यक्ति पैसे उधार कहाँ से लेता है? बैंक से या व्यापारी से। व्यापारी से लिए गए पैसे के अतिरिक्त दिए गए पैसे क्या होते हैं? ब्याज। ब्याज जब सामान्य तौर से लिया जाए तो कौन सा ब्याज होता है? जब सामान्य तौर मतलब एक नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग, नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, और नॉर्मल ही रेट पर, तो वो होता है मतलब वही होता है साधारण ब्याज। और इसको हम लास्ट में क्यों लेके चलते हैं? समस्यात्मक, क्योंकि ये हमें पढ़ाना है। ठीक है, अगर बच्चा बोल भी रहा होता है तो अपन आंसर ले तो रहते हैं, लेकिन तब भी अपन को उसको पढ़ाना होता है। उद्देश्य कथन। आज हम साधारण ब्याज के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। ये भी डिटेल अपन को बोलनी होती है। ठीक है, कि आज हम साधारण ब्याज के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु। फर्स्ट, साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज निकालने का तरीका या उदाहरण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर अपन जब लिखने की आती है इसमें तो अपन लिखते हैं पाठ का प्रस्तुतिकरण। ओके, नेक्स्ट है इसमें अपन इसमें जो बनाते हैं इसमें बनता है सबसे पहले शिक्षण बिंदु, क्योंकि जब अपन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं इसको, ठीक है, तो अपन शिक्षण बिंदु जो है साइड में लिखते हुए चलते हैं, वो अपन को इरेज नहीं करना होता है। ठीक है, कि अपन ने जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख दिया तो अपन ने इसको पढ़ा दिया, फिर सेकंड पॉइंट का जो अपन ने, जब सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो अपन सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के बारे में जो अपन ने पढ़ाया है सिर्फ अपन उसको इरेज करते हैं, पॉइंट को इरेज नहीं करते हैं। ठीक है, साधारण जैसे आपने साधारण ब्याज लिखा है तो आप उसको इरेज नहीं करोगे, उसके अलावा जो आपने डिटेल्स पढ़ाई है उसके लिए वो आप इरेज करोगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन विकासात्मक डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस लेके चलते हैं। बैंक का हमारे जीवन में महत्व बताइए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपन पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेने पर जो अतिरिक्त रकम भरी जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज। ब्याज कितने तरीके के होते हैं? कोई एक बता दो तो बच्चा अलग अलग बताएगा। साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, इस तरह से। साधारण ब्याज से आप क्या समझते हैं? आंशिक उत्तर ये रहेगा। फिर आता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बारे में आप अगर छात्र अध्यापक है तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है तो आप अध्यापिका लिखेंगे। एक निश्चित समय के लिए दिए गए पैसे पर ब्याज की सामान्य दर रखना। ठीक है, एक टाइमिंग, एक नॉर्मल टाइम इंटरवल के लिए आपने पैसा दिया है और वही जो है रेट, सेम रेट पर वो पूरे साल चल रहा है। ठीक है, आप उसमें रेट चेंज नहीं कर रहे हो बार बार। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सामान्य दर पे रखना। तो ब्याज में हम मूलधन, समय, ब्याज की दर, मिश्र धन की सहायता से ब्याज ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें मिश्र धन क्या है? अमाउंट होता है जो बाद में निकल के आता है। मूलधन एक निश्चित समय के लिए दिया गया पैसा। ठीक है, और इसको पी से डिनोट करते हैं। ब्याज जो है मूलधन के साथ दिया गया अतिरिक्त रकम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया के अंदर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। और यहाँ पे आएगा परिभाषा साधारण ब्याज, जैसे आपने लिख दी। ठीक है, और PRI, ये T और AI को उधर आपने डिनोट करके और उसको भी समझा दिया। ब्याज की दर, जिस दर के हिसाब से ब्याज लौटाया जाए। ठीक है, यह प्रतिशत में होता है। जो ब्याज की दर होती है वो हमेशा प्रतिशत में आती है। मिश्र धन मूलधन एवं ब्याज सहित लौटाया गया धन। मतलब मिश्र धन क्या होता है? जब आप मूलधन जो आपने मांगा था उधार उससे, और जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है, ठीक है, उसको वापस देने पर उस पूरे को मिलाया के जो पैसा बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मिश्र धन। टी जो है अंतराल और समय की कितने टाइम में आपने पैसा लौटाया है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी से डिनोट करते हैं, इसको टाइम बोलते हैं।
फिर है साधारण ब्याज का सूत्र, विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा, जिस दर के हिसाब से मतलब उसी में से आप क्वेश्चंस पूछ लोगे। मैं बता देती हूँ, जिस दर के हिसाब से पैसा लौटाया जाता है, ब्याज की दर। मूलधन किसे कहते हैं? निश्चित समय के लिए दिए गए पैसे। 3,000 रुपये के अतिरिक्त 500 रुपये दिए गए, तो इसमें मूलधन क्या है और ब्याज बताइए। तो मूलधन तो क्या है 3,000, ब्याज क्या है 500। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आंशिक उत्तर हो जाएगा। अब है छात्राध्यापिका कथन, साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू 2 अपॉन 100। उसमें SI का मतलब तो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। और P का मतलब मूलधन, ये हो गया अपना R, ठीक है। इसका मतलब हो गया अपने ब्याज की दर, ये टाइम, और ये 100, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सारा इसमें लिखा हुआ है, सेम जो आप लिखोगे बोर्ड पे। नेक्स्ट चलते हैं इसमें अपन, इसी तरह से आप इसको आगे समझाते चले जाओगे, जैसे कि और जैसे समय, मूलधन, ब्याज की दर ज्ञात करने का सूत्र भी जैसे बच्चों को वापस आप लिखवा दोगे कि हाँ भाई इसको अगर अपन ने देख तो लिया SI कैसे निकालते हैं, लेकिन T, R और P आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी आप इसमें बताओगे, उसको ब्लैक बोर्ड पे भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर आएंगे अपन साधारण ब्याज के उदाहरण पर। सेम विकासात्मक अपन को प्रश्न पूछने हैं, डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस अपन करेंगे, तो उसमें से पहले वाले भी होंगे, कुछ बाद के लिए भी होंगे। साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, ये अपन ने पढ़ा था तो वो बता देंगे। समय निकालने का सूत्र बताइए, वो भी वो बता सकते हैं। 100 इंटू SI अपॉन R इंटू T किसका सूत्र है, वो बता सकते हैं। फिर है 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी ये उनको पढ़ाया नहीं गया है तो वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए आंशिक उत्तर आ गया। और आप बोर्ड पे लिखोगे इस तरह से कि ये क्वेश्चन है। फिर छात्रादेवी का कथन, वो उस क्वेश्चन को वापस से समझाएगी उनको, ठीक है। जैसे मूलधन 7200 रुपये है इधर, ठीक है। दर जो है 4% की है, समय 2 साल है, तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा सूत्र P इंटू R इंटू T 100 मतलब अपॉन 100। फिर उसको सॉल्व करके दिखाएगी और ये SI इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेम जो बच्चे सुनेंगे आपसे सीखेंगे और वही वो लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 8,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 8 माह दे रखा है, इसका मतलब इसको अपन को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। साल का निकालने के लिए कि साल में कितने महीने हुए, इसका मतलब कितना अप्रोक्स हो रहा है, ठीक है। तो वो अपना आ जाएगा 2/3, ठीक है, वर्ष निकालने के लिए। उसके बाद में आता है अपना पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है, जितने भी अपन ने अभी तक पढ़ाया है उनसे जो अपन ने क्वेश्चंस पहले यूज़ कर चुके हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं अब, ठीक है। अब क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। उनके जैसे सेम आप नहीं लिख सकते हो, क्वेश्चंस थोड़े अलग होंगे। जैसे मूलधन व ब्याज मिलकर बनी राशि, ठीक है, अपन ने क्वेश्चन ही अलग कर दिया बिल्कुल, तो ये बन गया मिश्र धन। एक निश्चित समय के लिए सामान्य दर पर दिया गया ब्याज का नाम, ठीक है। अपन पहले उसको उल्टा लेके चल रहे थे, अब अपन उसको उल्टा कर दिया, साधारण ब्याज। अभी तक अपन साधारण ब्याज को समझा रहे थे। फिर साधारण ब्याज में मूलधन निकालने का सूत्र, ठीक है, ये अपन ने बता दिया। अगर मूलधन इस तरह से मतलब क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, कि 9,000 है, ब्याज की दर 5% है, समय 3 साल है, तो साधारण ब्याज क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ठीक है। और ये अपन ने आंसर निकाल दिया। लास्ट, वार्षिक दर 3% है, समय 8 माह है, साधारण ब्याज 160 रुपये, तो मूलधन कितना होगा, ठीक है। ये अपन को P का फॉर्मूला निकालना है, मतलब इसमें, ठीक है, अपन प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अपन इसमें, फिर है अपने पास में, अपन ने इसको सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे 800 रुपये आ गया है उसका आंसर। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है, आप रेशियो के अकॉर्डिंग लेते हो। जैसे आपने 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ले लिए, 2 क्वेश्चन आपने हाँ ना के ले लिए, ठीक है, 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आपने नॉर्मली सिंगल आंसर वाले ले लिए, या फिर सिंगल लाइन का आंसर का ले लिया, ठीक है, उस तरह से। और 1 वर्ड का भी चलता है इसमें। तो निम्नलिखित में से सामान्य ब्याज का सूत्र क्या है, आप बस अध्याय का ऑप्शन दे दोगे और उसमें से टिक लगवाओगे। ब्याज की दर व वार्षिक दर का चिन्ह बताइए, तो इसमें भी आप, और ये क्या है, पूरा जो मूल्यांकन प्रश्न का होता है, ये आपको एक बोर्ड पे, जो बोर्ड मिलता है ना आपको बीएड में, ठीक है, ब्लैक कलर का, उस पर घर से ही लिख के ले जाने होते हैं, ठीक है। घर से ही आप उन सारे मूल्यांकन प्रश्न को लिख के लेके जाते हो। और ये जो गृह कार्य का क्वेश्चन होता है, नीचे नीचे वाला जो मैंने दे रखा है इसमें, ये भी आप उसी में लिख के लेके जाते हो, ठीक है, नीचे ही नीचे।
और यही आप उधर उनसे सॉल्व करवाते हो। बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, आप खुद से नहीं करते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आप क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो उनसे एक एक करके बुलाते हो और वही टिक लगाते हैं इस पर और वही इनका आंसर देते हैं, ठीक है। तो जैसे PTSIR हो गया, चिन्ह का उपयोग, टी चिन्ह का उपयोग किस समय उपयोग समय के लिए नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन अलग हो गया। टी चिन्ह का उपयोग समय के लिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हाँ। फिर इसमें यह है P 100 इंटू SI R इंटू टी, मूलधन का सूत्र नहीं है, ये तो गलत बात है, तो ये नहीं हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन है, इसका बच्चा आंसर निकाल देगा क्योंकि सिंपली है तो बच्चा निकाल सकता है, ठीक है। फिर गृह कार्य आप दोगे तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर दिए, आप चाहो तो एक में भी इसको सॉल्व करा सकते हो कि एक में ही आपने दोनों चीज़ दे दी, मैंने 2 कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपको मेरा जो वीडियो है, ठीक है, ये लेसन प्लान का समझ में आया हो और ऐसे ही वीडियो और आपको चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ ही में आप कमेंट भी डाल देना कि आपको कौन से, मतलब मैथ्स और फिजिक्स ओनली, ठीक है, आपको मैथ्स और फिजिक्स के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है, लेसन प्लान, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको उसका बना के आपको, मतलब मैं इसमें भी बता दूंगी यूट्यूब पे भी, ठीक है, और साथ ही में मेरा एक चैनल भी है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वो फेसबुक पे रहेगा, तो मैं इसमें जो भी होगा नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर उसका मैं लिंक दे दूंगी या फिर नाम लिख दूंगी, ठीक है, वीडियो के ऊपर ही, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रिंट आउट, मतलब इसकी कॉपी मिल जाएगी, फ़ोटो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या है, इसका फ़ोटो लेके डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, आपको बार बार वीडियो पॉज करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके।